मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आप पुष्कर और पिया की बर्बादी चाहते हैं ना मिस्टर पाले? आप वो कर चुके हैं, और क्या चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए उसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। चोर के सामने तिजोरी खुली रखी है आपने, और आप भी पूछ रहे हैं कि भाई चोरी कैसे हुई। माफ कीजिएगा, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, लेकिन उस छोटे शहर की 3 लड़कियों को नहीं पहचान पाए। आपको क्या लगता है बानी आपके लिए इस घर में रह रही है? नहीं, आपकी दौलत समेटने के लिए रह रही है। क्या सिखा रही थी मेरे बेटे को तुम? अपने घर के लड़कों को कैसे फांसा जाता है ये सिखा रही थी। देखती हूँ मैं कैसे रहती तुम इस घर में। और पानी पत्ता सब तैयारी हो गई है ना? जी दादी, मैं आपके लिए आमरस के साथ साथ मैंगो शेक भी बनाऊंगी। वही जीती रहे। अजय पुत्र, अच्छा हो तो ऑफिस से जल्दी आ गए। पिल्लों की तरह मेहरबानी मिलकर के तेरे लिए आम का रस बना रहे हैं। चल! इतना कुछ किया है जय भैया ने तुम लड़कियों के लिए, उनकी मदद का ये सिला दोगे तुम? तुमने क्या सोचा तुम्हारी एक बहन ने जय भैया को धोखा दिया तो तुम मुझे धोखा दे सकती हो? नीचे चल, फिर बताती हूँ। ऐसा क्या हो रहा है इस घर में? जय भैया देखिए, आपकी साली और बीवी इस घर में क्या गुल खिला रहे हैं, देखिए। अरे क्या कर रहे हैं? आज जय भैया को बताऊंगी, सब लोग को लगता है कि जिज्ञासा बहुत बुरी है। ये लीजिए, फैसला कीजिए जय भैया इस लड़की का आज। ये सब क्या हो रहा है जिज्ञासा? दीदी मैंने कुछ नहीं किया। चुप! बंद करिए मगरमच्छ के आंसू। आपने इन 3 लड़कियों को बर्दाश्त कर लिया, इनकी ऊंची और घटिया हरकतें आपने बर्दाश्त की, लेकिन जिज्ञासा बर्दाश्त नहीं करेगी जय भैया। पूछिए इस लड़की से क्या कर रही थी ये साहिल के कमरे में? पर मैंने कुछ नहीं किया। चुप! मेरा बच्चा इनोसेंट है, कुछ नहीं जानता है, इन 3 लड़कियों को पहचानता नहीं है। ये आज मेरे साहिल को फंसाना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं है मॉम। पहले भी कहा था, जब माँ बात कर रही है तो बीच में बोला नहीं करते। अगर इस घर में समझदार लोग होते ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, समझे तुम? कब है जिज्ञासा? एक औरत किसी के साथ सोने की कीमत लगाती है, एक औरत किसी के साथ शादी की कीमत लगाती है। तुमने अपनी बहनों को भी इस धंधे में लगा दिया। चलो, तुम तीनों बहनों की कीमत लगाओ, मैं पैसे देता हूं। तुम्हारी बहनों को आगे करने से या कंपनी के चेक निकालने से तो अच्छा यही होता कि तुमसे मांग लेती। कम से कम यहाँ थोड़ा चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। नहीं, कितना बेवकूफ था।
मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ रखकर अगर मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा तो तकलीफ दिया को, लेकिन तुम ही अब क्यों पैसों के लिए, उस 80 लाख के नोट के लिए? चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे। कितना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़? मेरे घर से और मेरी जिंदगी से दफा होने के लिए क्या कीमत होगी बोलो? मिस्टर वालिया, मुझ पर और मेरी बहनों पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। ओह ये भी? तो फिर तुम्हारी छोटी बहन साल के साथ कमरे में क्या कर रही थी? मिस्टर वालिया, मैंने You shut up! क्या कर रही थी वो? उसी वजह से थी ना जिस वजह से तुमने प्रिया को मेरे पास भेजा था। तुम्हारा वो प्लान तो फेल हो गया क्योंकि प्रिया भाग गई। 1 मिनट के लिए मुझे लगा था कि तुम इन सब बातों में शामिल नहीं, तुम इनोसेंट, तुम वो मासूम लड़की हो जो अपनी बहन के घर अपनी माँ के जन्मदिन की पूजा करने गई। मुझे क्या पता था कि असलियत में मेरे अकाउंट से पैसे निकालकर तुम अपनी बहनों के सामने मेरे ही पैसे का रोप दिखा रही हो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मेरे पैसों से अपनी बहनों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हो तुम? पैसे ही चाहिए ना तुम्हें? ये 1 करोड़ की बजाय मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। अब तो तुम मेरा 80 लाख का लोन भी चुका सकते हो। Actually, you know what? Let me make this deal even more interesting. मैं तुम्हारा लोन भी माफ करता हूँ और ये 2 करोड़ का चेक भी तुम्हें दूंगा। मेरे तलाक के पेपर पर साइन करो और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वालिया, लेकिन आज आपने एक औरत का अपमान किया है। मैं मेरी बहनों का जिस बात को सोचना तो दूं, जिसके लिए शब्द नहीं मेरे पास, आपने वो बात कह दी। ये लीजिए आपका चेक। अगर आपको मेरे अकाउंट में एक भी पैसा मिला तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। बैंक की बात क्यों करते हो? पैसे तुमने लिए ना, चोरी का पैसा कोई भी बैंक नहीं छोड़ता। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, आपके पैसे मैंने नहीं लिए मिस्टर वालिया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको आपके पैसे लौटाऊंगी, चाहे मेरी सारी जिंदगी क्यों ना चली जाए। आपकी पाई चुकाऊंगी मैं, लेकिन आपको आपके मुंह से निकले वो गंदे शब्द वापस लेने होंगे जो आपने मेरी बहनों के बारे में कहे। मेरी बहनें मेरा गर्व है मिस्टर वालिया, मैं उनके लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ मैं एक शब्द तक नहीं सुनूंगी। मेरे पापा के पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन हमारी इज्जत को कभी बेआबरू नहीं होने दिया उन्होंने। आपकी जिंदगी से चली गई मिस्टर वालिया, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने आपको आपके 80 लाख रुपए नहीं लगाए तो आप उसकी जिंदगी में मुश्किल खड़ी करते हैं। अब उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी खुशी चाहती हूँ। मैंने अपना फर्ज निभा लिया है मिस्टर वालिया, लेकिन आपने जो किया उससे ज्यादा कर नहीं सकती। पुष्कर को जेल भिजवाया, मुझे जेल भिजवाया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं गई क्योंकि मैं जानती थी मुझे तकलीफ देकर आपको एक ठंडक पहुँचती है और कहीं ना कहीं ठंडक मेरी और मेरी बहनों का प्रायश्चित है। इतना अपमान, इतनी बेरुखी के बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं गई मिस्टर वालिया, क्योंकि मुझे पता था मुझे दुख देकर आपका दुख कम होता है और मैं आपका दुख समझने लगी थी मिस्टर वालिया, लेकिन आपको लगा मैं यहाँ आपके पैसे के लिए रुकी हूँ। I'm sorry, लेकिन मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ।
आपकी जिंदगी, आपका बिजनेस और आपकी नफरत भरी दुनिया से मैं जा रही हूँ मिस्टर वालिया, क्योंकि आप कुछ नहीं समझ सके। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्तकारं भुजगशयनं वसुधामं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु। आज पहली बार तुमने एक औरत का अपमान किया, और जिस घर में औरत का अपमान होता है ना, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। रहने दीजिए आदित्य अंकल, इस घर में आपकी भाषा कोई नहीं समझता। लक्ष्मी नीचे गिर रही है, किसी को परवाह नहीं। देख लूंगी इस घर में कोई है? क्या मेरे आने से पहले ही सब घर छोड़ के चले गए? बिल्लू मासी, मैं पूछती हूँ, इस घर में घर की लक्ष्मी की परवाह किसी को है या नहीं है? अरे घर की लक्ष्मी का ख्याल रखना पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। और अगर मैं नहीं आती तो जानते हो क्या हो जाता? बिल्लो मासी, मासी आप तो आते ही नाराज हो गई हमसे। हमें बताइए तो सही, हमसे गलती क्या हो गई? गलती? इतना बड़ा तूफान आया है और तुमने घर के सारे दरवाजे खोल के रखे। तुम्हें मालूम है अभी कितना बड़ा अनर्थ हो जाता? इस तूफान में लक्ष्मी जी की ये मूर्ति गिर के अपमानित हो जाती। आई एम वेरी सॉरी। दीजिए मूर्ति, मुझे दे दीजिए, मैं अंदर सेफ जगह रख दूंगी।
लेकिन उससे पहले मौसी इतने दिनों के बाद मिल रही है, मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। जीती रहे। दीजिए। तू वहां क्या खड़ा है? मासी से आके नहीं मिलेगा? तुझसे मिलने तो आई हूं, आजा मेरे पास। जीत रहे बेटा। ओए बिल्लो, तू आ गई? अरे बीजी आगे अरे कैसी है तू? कैसी है तू? चला बैठ के बात करेंगे। बैठ तू आ मेरे पास बैठ जरा। आजा। तुझे जी भर के देख तो लो। अरे मासी, आप रो क्यों रही हैं? हम सब हैं आपके साथ। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। मुझे पता है बेटा। मासी आप तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना? हाँ, आने वाली तो अगले हफ्ते ही थी, लेकिन मैंने अपनी बहू की तस्वीर देख ली तो मुझसे रहा ही नहीं गया। देख मुन्ना, तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ बेटा। भले हम लोग शहरों में रहते हैं, मगर हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। ये कभी मत भूलना कि लक्ष्मी का इस घर में हमेशा मान होता रहा है, अपमान किसी ने नहीं किया। और एक और बात बेटा, जिस घर में लक्ष्मी विराजमान होती है उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। बेटा, लक्ष्मी को कभी भी ऐसे स्थान पे नहीं रखना चाहिए जहां से गिर के वो अपमानित हो जाए। समझ रहा है ना? अरे बीजी, देखो मैं तो बूढ़ी होने वाली हूँ। ओए तू कहाँ से बूढ़ी हो गई? मैं तो अभी बूढ़ी नहीं हुई, मेरे सामने खेलती फिरती थी यहाँ। अरे तो देखो ना मेरी अक्ल को। जो बातें इस घर की लक्ष्मी को बतानी चाहिए वो इस पागल को बता रही हूँ। पता कहाँ है मेरी बहू? बुला मेरी बहू को, मुझे उससे बात करनी है। बुलाओ मेरी बहू को। अरे क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों है? अरे बताओ ना। अरे जिज्ञासा, मेरी बहू को लाओ ना यहाँ। भाभी, अरे मैं उससे मिलने तो यहाँ आई हूँ, बुलाओ ना। पानी तो मायके गई है, माउंट आबू। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं तो उससे मिलने यहाँ आई हूँ ना, और वो अपने मायके चली गई। मुझे नहीं पता, बुला के ला। अरे मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हूँ, फिर तो मैं अपने गांव वालों के साथ यात्रा पे चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता, बुलाओ उसे, बुलाओ। हाँ मासी, वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी भी अगर बानी भाभी को इन्फॉर्म करेंगे तो उनको आने के लिए 1 दिन तो लग ही जाएगा ना माउंट आबू से। अरे बिल्लो, तू थक गई होगी। हाँ चल चल के आराम कर, बाद में आके बात करेंगे। हाँ चल 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 बेटा, चलो चलो बीची चलो। अरे जिज्ञासा, फोन करके बहू को बुला लेना वापस। हाँ बुला ली। चल ना आराम कर, बहुत बोलती है। मैं बानी के बारे में मासी से पूछ चुका हूँ। तो और क्या कहते? जय भैया, मासी की जान आप में बसती है। देखा ना वो लक्ष्मी की मूर्ति को लेके कितनी इमोशनल हो गई थी। क्या कहते हो उससे? मुझे जो सूझा वो मैंने कह दिया। मैंने आज तो संभाल लिया जय भैया, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कल क्या करूंगी। जिज्ञासा, तुम तो जानती हो मासी मेरी दुनिया है। मेरे दिल में मासी के लिए बहुत
इज्जत है, बहुत प्यार है। मैंने कभी मासी से झूठ नहीं कहा। इस मामले में उनसे सच कैसे कहूं?